नमस्कार दोस्तों। आज ललई सिंह यादव की एक कविता, सिंहों की बलि न देखी कहीं, सिंहों की बलि न देखी कहीं, बकरे बलि बेदी पे लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिये में फंसाए गए, ना काटे टेढ़े पेड़ गए, सीधे प्यारे चलाए गए, ना काटे टेढ़े पेड़ गए, सीधे प्यारे चलाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़फाए गए। आज पूरे यूपी में चुनाव का माहौल चल रहा है। इस कविता का मतलब सिर्फ एक ही है कि हम जब से होश संभाले हैं तब से अक्सर हमने देखा है कि अपर कास्ट की ही सरकारें बनी हैं, केंद्र में या राज्य में भी ज़्यादातर, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है आप जान रहे हैं। फिर भी 15% की सरकार बनती है, 85% बेकार हो जाते हैं और वोट देने वाले 85% है, सरकार 15% की बनती है। आखिर क्यों? इसका सिर्फ एक ही कारण है, खुद जनता। आप अक्सर देखते हैं चुनाव आता है तो कोई चाय पे बिक जाता है, कोई मीट दारू मुर्गा पे बिक जाता है, कोई तरह तरह के लुभावने सामानों पे बिक जाता है, और वोट देने के बाद यही जनता फिर उसी सरकार की बुराई करती है। मेरे हिसाब से नेता बुरा नहीं होता, हम आप खुद बुरे हैं। कारण कि जब हमको वोट देने का, जब चुनने का मौका मिलता है तो हम खुद गलत हो जाते हैं और सही की इच्छा रखते हैं। मतलब हम गलत हो के फिर उसके बाद अगले नेता को हम दोष देते हैं कि ये नेता सही नहीं है, ये हमारा काम नहीं किया, ये गलत काम किया। लेकिन जब हमको मौका मिलता है, हमारे हाथ में पावर रहता है चुनने का, सरकार बनाने का, तब हम इस बात का नहीं ध्यान देते हैं कि किसे चुनना चाहिए। जब हमारी संख्या इतनी है तो आज तक हम सत्ता में क्यों नहीं आ पाए? केंद्र में तो बात ही छोड़ दीजिए, राज्य की भी बात देखिए, हमेशा 15% वाले ही सत्ता में रहे हैं ज़्यादातर। लेकिन कभी कभार पिछड़ों की या अनुसूचितों की सरकार आई है तो उन सरकारों में आपको फ़ायदा ज़्यादा मिला है, लेकिन आप इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। आपको यही 15% खरीद लेते हैं और उसके बाद आप पे ही सत्ता में आने के बाद आप पे ही राज करते हैं और आप और हम जैसे लोग बिक जाते हैं। कारण केवल ये पावर जब तक आपके हाथ में है, आप अपना पावर दूसरों को बेच देते हैं। इसलिए आप अपनी सरकार बनाने के लिए बहुत बार आप देखते होंगे कि जीतते तो ज़्यादातर आपके लोग हैं, आपकी पार्टियां जीतती हैं, लेकिन आपकी पार्टी जीतती है लेकिन उसमें जीतने वाला व्यक्ति कौन है? जीतने वाला व्यक्ति अगर अपर कास्ट का है तो आपकी पार्टी जीती है, लेकिन फिर भी वो टूट के अपर कास्ट की पार्टी में चला जाता है, जिससे सरकार उनकी बन जाती है। आप जिताते तो अपने लोगों को है, लेकिन टूट के लोग उनकी सरकार बना देते हैं। ये बहुत दिनों से, जब से संविधान ने ये अधिकार दिया आपको, तब से ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा ही होता रहा है। हर प्रांत में, हर जगह पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी देखने को, ज़्यादातर आपको यही लगभग मिलेगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है
कि आप सरकार किसी की हो, पार्टी किसी की हो, लेकिन उसको अगर आपकी पार्टी में भी कोई अपर कास्ट का है तो आप उसको बहुत तवज्जो न दें। कोई निर्दल प्रत्याशी भी आपके बीच का उठा है आपके 85% वालों में से, तो आप उसी को जिताइए, क्योंकि वह जीतने के बाद आप ही की पार्टी में आ जाएगा। लेकिन अगर अपर कास्ट का आदमी आपकी पार्टी से जीत करके भी उनकी पार्टी में चला जाता है, सरकार उनकी बनाता है, तो आपका तो कोई, फिर आप जहाँ थे वहीं चले गए, वहीं रह गए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले चुनाव में बहुत सोच समझ करके आप लोग वोट डालें, अपनी पार्टियों को जिताएं, क्योंकि आप बस ये जान लीजिए कि किसी भी अपर कास्ट पार्टी में अपर कास्ट का व्यक्ति उसको वोट देता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति कभी अपर कास्ट का व्यक्ति, आप कभी सोच सकते हैं सपा या बसपा को वोट देगा? आप कभी नहीं सोच पाएंगे। अपर कास्ट का व्यक्ति उनको वोट नहीं देता है, वह कांग्रेस को देगा, भाजपा को देगा। खैर, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सोच समझ करके आप लोग चुनाव करें, अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें, अपने लोगों का चुनाव करें। आपकी इच्छा है जहां मर्जी वोट डालें, लेकिन बहुत सोच समझ के डालें। बिके नहीं, पैसे पे नहीं बिके। पैसा कोई देता है तो लीजिए, रख लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप वोट जहां देना है वहीं दीजिए, क्योंकि आप पैसा उससे मांगने नहीं गए थे। इसलिए नहीं लेंगे पैसा तो वो सोचेगा कि आपने वोट नहीं दिया, इस डर के कारण आप लेते हैं। तो पैसा जो देता है समझ लीजिए वो एक नंबर का भ्रष्टाचारी है। जो दारू पिलाता है समझ लीजिए एक नंबर का भ्रष्टाचारी है। किसी तरह का लुभावना चीज दे करके आपसे वोट ले रहा है तो आप उसको पक्का भ्रष्टाचारी मान करके उसको कतई वोट मत दीजिए, यह जान लीजिए। और अगर सारे लोग बांट रहे हैं, सारे लोग दे रहे हैं, तो इसका मतलब सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। तो जब सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, उनमें जो कम भ्रष्टाचारी हो उसको चुनिए, चाहे वो निर्दल ही क्यों ना हो, लेकिन हो सके तो अच्छे व्यक्ति का चुनाव कीजिए और अपने लोगों का चुनाव कीजिए। सपा, भाजपा, कांग्रेस, जिसको मर्जी उसको चुनिए, लेकिन अपने लोग, अच्छे लोग, ईमानदार लोगों को चुनिए, ताकि हमारा देश तरक्की करे, विकास के रास्ते पे चले, अच्छे से चले। जय हिंद, जय भारत।